स्वाध्याय पाठ 14वा दिवीय मराठी आंतरभारती इयत्ता 9वी. डॉक्टर अकील अहमद अब्दुल रजाक, नॅशनल उर्दू हायस्कूल तळोजा. प्रश्न क्रमांक 1. आकृती पूर्ण करा. उत्तर. प्रश्न 2. तुलना करा. तुलना म्हणजे मवाजना करना है. इसका आलोक नाइक और हुआन चेंग का. हुआन चेंग आलोक. गर्विष्ठ नंबर 1 निगर्वी. दुसरा व्रात्य म्हणजे हुड. बुद्धिमान म्हणजे जहीन. निगर्वी याने गुरूर न करने वाला. गर्विष्ठ याने मगरूर. नंबर 3 त्रास देणारा. आलोक निडर याने बेखौफ. चौथा मोहरक्या म्हणजे प्रमुख. शालीन म्हणजे अच्छा. शालीन विद्यार्थी ने अच्छा तालिब इल्म. प्रश्न क्रमांक 3 चौकट पूर्ण करा. यानी नीचे दिया गया खाका पूरा करना है. प्रश्न क्रमांक 3 चौकट पूर्ण करा. सिंगापूरच्या शाळेतील प्रथा हे दुसरा प्रश्न आहे. काय प्रथा होती तर पहिला आहे नवीन विद्यार्थ्यांची खोड काढणे यानी नए बच्चों को सताना. खोड काढणे यानी सताना. नए बच्चों के साथ शरारत करना. दूसरा है खोड काढणाऱ्याकडे यानी शरारत करने वालों की तरफ से एक समिति ने एक कमेटी एक अंजुमन स्थापन के लिए होती ने एक अंजुमन बनाई गई थी. स्थापन करने यानी कायम करना. प्रश्न क्रमांक 4 चेंग याने आलोकला करायला सांगितलेल्या 3 गोष्टी कोणत्या. यानी इसका मतलब ये हुआ चेंग ने आलोक को करने के लिए कही हुई 3 बातें या 3 चीजें कौन सी. तर प्रश्न 3च्या उत्तर इथे आहे. चेंग याने आलोकला करायला चेंग याने आलोकला करायला सांगितलेल्या 3 गोष्टी. नंबर 1 जाजमाच्या लाल पृष्ठभागाला स्पर्श न करता सफरचंद काढून देणे. जाजम याने गालीच्या लाल पृष्ठभागाला यानी लाल सतह को. पृष्ठभाग यानी सतह. स्पर्श ने छूना. न करता ने न छूते हुए सफरचंद काढून देणे. सेब निकाल कर देना. गालीचे के लाल हिस्से को न छूते हुए सफरचंद निकाल कर देना. नंबर 2 जो काम करने के लिए कहा था वो था अंगावरचा कोट यानी जिस्म पर का कोट न उतरवता न उतारते हुए त्या खालचे ने उसके अंदर के जैकेट काढून देणे. तो जिस्म पर का कोट
न उतारते हुए उसके अंदर की जैकेट निकाल कर देना। और नंबर 3 जो थी काम, जो उसने कहा था, पोस्ट कार्डाला भोग पाड़ू ने पोस्ट कार्ड को सुराख करके, भोग के माने थे सुराख, पाड़ू ने सुराख करके त्यातून उभ्याने जाने, उसमें से खड़े होकर निकल जाना, यानी आर पार होना। तो ये 3 बातें थी जो आलोक ने चेंग ने आलोक को करने के लिए कही थी। त्याने आणि बुद्धिमत्तेने केलेल्या कृती कोणत्या? इसका मतलब ये हुआ आलोकने कौशल्याने यानी उसके सलाहियत से, आणि बुद्धिमत्तेने और जहानत से, सलाहियत और जहानत से केलेल्या यानी की हुई कृति यानी काम कौन से? आलोक ने अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत और अपने जहानत से किए हुए काम कौन से? आणि बुद्धिमत्तेने केलेल्या कृतीने आलोकने अपने सलाहियत और जहानत से किए हुए काम, जाजम यानी गालीचा, वरून लाल असले तरी, वरून यानी ऊपर से, लाल असले तरी लाल था तभी, खालून यानी नीचे की तरफ से काड़े होते, गालीचा ऊपर की तरफ से लाल होता और नीचे की तरफ से काला था। हे आलोक ने, ये आलोक ने चाणाक्षपणे यानी चालाकी से, हिरले होते यानी जान गया था, त्याने यानी उसने, जाजमाचा खाली, गालीचे के नीचे, बोटे सारली, उंगलियां घुमाने लगा व त्याचे भेंडोळे करीत और उसको घुमाते हुए, गोल घुमाते हुए, मध्यभागी असलेले, दरम्यान में जो था, मध्यभागी ने दरम्यान में, असलेले ने था, सफरचंद चेंगला दिले, दरम्यान में जो सेब रखा गया था वो अपनी सलाहियत और जहानत से वो सफरचंद उसने दिया था बगैर हाथ लगाए हुए। दूसरा जो कारनामा इसका था, कोट व जैकेट याना बटने नव्हती, कोट और जैकेट को बटन नहीं थे, हे आलोक ने हेरले, ये आलोक जान गया था, त्याने उसने, कोटाच्या दोन्हीकडच्या, कोटाच्या दोन्हीकडच्या आणि कोट के दोनों जानिब से बाजूच्या, जॅकेटच्या हाताच्या भोकात, जैकेट के दोनों तरफ के सुराख में, खुपसल्या यानी अंदर डाल देने को खुपसला कहते, वो जैकेट बाहर काट ले, कोट अंदर डाला और जैकेट बाहर की तरफ निकाला। ये इसका दूसरा कारनामा था। अब तीसरा कारनामा क्या था, देखो बच्चों, आलोक ने, आलोक ने कैंची से प्लास्टिक कार्ड पोस्ट कार्ड अशा कौशल्याने आणि ऐसा सलाहियत से कातरल्याने काटा के त्याचे एक, उसका एक तंतू सारखा यानी जर्रे जैसा बारीक, नाजुक यानी नाजुक पण आकाराने मोठा लेकिन शक्ल से बड़ा, बंगडीत रूपांतर के लिए बंगड़ी में तब्दील किया, त्यातून सहज आर पार गेला, और उस पोस्ट कार्ड को इस खूबी से बारीक काटा कि वो बंगड़ी की शक्ल का और इतना बड़ा हो गया कि वो आसानी से उसमें से आर पार जा सका। तो ये आलोक के 3 काम थे जो उसने अपनी जहानत से और सलाहियत से हुआनचेंग को करके दिखाया था। आलोकने कौशल्याने आणि बुद्धिमत्तेने केलेल्या कृती, आलोकने कौशल्याने, सलाहियत, काबिलियत और बुद्धिमत्तेने और जहानत से केलेल्या कृती, किए हुए काम, जाजम यानी गालीचा,
वरून ने ऊपर से लाल असले तरी ऊपर से लाल था जाजम जाजम यानी गालीचा वरून लाल असले तरी ऊपर से लाल था तभी खालून काळे होते नीचे से काला था हे ने ये बात आलोक ने चाणाक्षपणे ने चालाकी से हेरले जान गया त्याने उसने जाजमाच्या खाली बोटे सारली गालीचे के नीचे उंगलियां घुमाने लगा व त्याचे भेंडोड़े करीत वो उसको गोल शक्ल में तब्दील करते हुए मध्यभागी असलेले दरम्यान में रखे हुए सफरचंद चेंगला दिले सेब को चेंग को दे दिया। दूसरा कारनामा था कोट व जैकेट यानी बटने नव्हती कोट और जैकेट को बटन नहीं थे हे आलोक ने हेरले ये आलोक जान गया त्याने कोटाच्या दोन्ही कडच्या बाजू उसने कोट के दोनों साइड के हिस्से जैकेटच्या हाताचा भूका जैकेट के हाथ के सुराख में खुपसल्या यानी डाल दिया वो जैकेट बाहर काढले और कोट अंदर डालकर जैकेट ऊपर से बाहर निकाला। ये इसका दूसरा बड़ा कारनामा था जो उसको आलोक हुआन चेंग ने करने के लिए कहा था। अब तीसरा कारनामा जो था इसका ये था आलोक ने कैंची से पोस्ट कार्ड को अशा कौशल्याने ने इस खूबी से इस सलाहियत से इस खूबी से कातरल्याने काटा के त्याची यानी उसका एक तंतु सारखा एक बारीक लकड़ी की तरह जर्रे की तरह नाजुक पण आकाराने मोठा नाजुक और शक्ल से बड़ी बांगड़ी रूपांतर झाली बंगड़ी में तब्दील हो गया वह त्यातून और वो उसमें से सहज ने आसानी से आर पार गिला और आसानी से वो उसके आर पार गया। ये तीसरी शर्त थी जो आलोक ने आसानी से पूरी की थी। प्रश्न क्रमांक 5 सवाल नंबर 5 आलोक ने प्रश्न क्रमांक 5 सवाल नंबर 5 आलोक ने कौशल्याने यानी सलाहियत से काबिलियत से आणि और बुद्धिमत्तेने जहानसे केलेले आणि किए कृती म्हणजे काम कोणते यानी कौन सी। तो आलोक ने अपनी सलाहियत और जहानत से कौन सा काम किया ये हमको लिखना है। ने कौशल्याने आणि बुद्धिमत्तेने केलेल्या कृतीने आलोकने सलाहियत से काबिलियत से और जहानत से किए हुए काम कृतीने काम। नंबर 1 जाजम वरून लाल असले तरी निगालीच्या ऊपर से लाल रहने पर भी खालून काळे होते नीचे से काला था। हे ये आलोक ने चाणाक्षपणे यानी होशियारी से हेरले यानी जान गया था त्याने उसने जाजमच्या खाली यानी गालीचे के नीचे बोटे यानी उंगलियां सारली यानी घुमाई व और त्यांचे भेंडोड़े करीत उसको गोल गोल करते हुए मध्यभागी असलेले दरम्यान में रहने वाले सफरचंद ने सेब चेंगला दिले। तो आलू के चालाकी से ये जान गया था कि जहाँ पर ऊपर गालीचे के लाल सतह है उसकी निचली सतह जो है वो काली है। ये मालूम होने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां घुमाते हुए दरम्यान में काली सतह पर आया और सेब को न छूते हुए गोल गोल हाथ घुमाते हुए सेब को उसने नीचे से कालीन से ही पकड़ा और चेंग को दे दिया। तो ये उसने पहला अपनी जहानत और सलाहियत से काम किया था। दूसरा काम क्या था कोट और जैकेट याना बटने नव्हती इसको बटन नहीं थे हे आलोक ने हेरले ये आलोक जान गया था त्याने उसने कोटाच्या दोन्ही कडच्या
कोट के दोनों तरफ के बाजू जॅकेटच्या हाताच्या जॅकेट के हाथ के सुराख भोकात यानी सुराख में खुपसले आए ने डाल दिया, वो जैकेट बाहर काट ले। उसने क्या किया, उसको मालूम था कि इसको बटन नहीं है, इसके लिए उसने जैकेट के कोट को जैकेट के जो हाथ के खुले सुराख थे उसमें से कोट को अंदर डाल दिया और जैकेट को निकाल कर चेंग को दे दिया। अब तीसरा जो कारनामा उसका ये था, आलोक ने कैंची से पोस्ट कार्ड ने खत, जो पुराना पीला खत आता था उसको पोस्ट कार्ड कहते थे, अशा कौशल्याने यानी ऐसी काबिलियत से, उमदगी से कातरल्याने काटा की के त्याचे एका तंतूसारखा, वो एक तंतू जैसा, तने जैसे मतलब जर्रे जैसा नाजुक पण आकाराने मोठा, लेकिन आकाराने शक्ल से बड़ा, बंगड़ी में रूपांतर के लिए ने तब्दील किया। उस पोस्ट कार्ड को बारीकी से ऐसे काटा कि वो एक नाजुक जर्रे तंतु जैसा है ना, बारीक जो घास की लकड़ियाँ वगैरह होती है वैसे जो है शक्ल में तब्दील हो गया और इतना बड़ा बंगड़ी के जैसा हुआ, रूपांतर के लिए ने तब्दील किया वो त्यातून, और वो उसमें से सहज आर पार गेला, और उस आसानी से आर पार जा सका। तो ये जो 3 काम थे जिससे आलोक की जहानत का और सलाहियत का पता चलता था। आता प्रश्न क्रमांक 6 आहे स्वमत, म्हणजे खुद के ख्यालात बयान करना है। पहिला प्रश्न याच्यातला आहे, आलोकमधील तार्किक बुद्धी दिसणारा प्रसंग सांगा। ने आलोक में तार्किक बुद्धि दिखने वाला प्रसंग यानी वाक्य हमको बयान करना है ना। आलोक ये हाजिर जवाब था और जैसे को तैसा था, ये हाजिर जवाबी और तर्क के हिसाब से चलने वाली इसकी बुद्धि, जैसा सामने वाला कह रहा है उसको जवाब देने वाली बुद्धि। अब इसका उत्तर है, चेंगच्या सहकार्याने यानी चेंग के साथियों ने आलोकला आत आणले, आलोक को अंदर ले आए, दिव्याला यानी कसोटी को सामोरे जाण्यापूर्वी ने मुकाबला करने से पहले, पूर्वी ने पहले, आलोक ने चाणाक्षपणे यानी होशियारी से संवाद शुरू केला, बातचीत, संवाद कहते मुकालमे को, बातचीत शुरू की, न डगमगता त्याने प्रश्नोत्तरे सुरू केली और बगैर घबराए उसने सवाला जवाबात देना शुरू किया। प्रश्नोत्तरातून सवाला जवाबात में से त्याची चौकस बुद्धी, उसकी जहानत, चौकस बुद्धि यानी चालाक होशियार जो जहानत है वो नज़र आई। बुद्धि यानी जहानत, चौकस यानी चौकन्ना, बुद्धि यानी जहानत दिसून येते ने दिखाई देती है। त्यापैकी उसमें से एका म्हणण्यात, एक कहने में त्याच्या तार्किक बुद्धीच्या, उसकी तार्किक बुद्धि का मंतक वाली, तार्किक है मंतक वाली यानी सामने वाला जैसा कहता है उसको हाजिर जवाबी का, तार्किक बुद्धीचा तीव्रतेचा अंदाज येतो ने, उसकी बुद्धि कितनी जहीन है, तीव्रता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा अंदाज येतो यानी अंदाज़ा आता है। आलोक ने चेंगला विचारले, आलोक ने चेंग से पूछा कि ज्या गोष्टी, जो काम तुम्ही मला करायला सांगणार आहात, तुम मुझे करने के लिए कहोगे, त्या वो शक्य कोटीतील असाव्यात, करने के काबिल रहना चाहिए। शक्य ने मुमकिन, शक्य कोटीतील ने मुमकिन, करने के जैसा, असाव्यात ने रहना चाहिए। अशक्य कोटीतील असतील, अगर वो नामुमकिन में से होगी, तब तुम फक्त नाहक
सिर्फ बेवजह नाहक ने बेवजह शिक्षा करायला मला आणलेत ने सज़ा देने के लिए मुझे लाए हो, ऐसे मी समझे मैं ऐसा समझूंगा। अगर आप जो काम मुझे दोगे वो काम करने के काबिल नहीं होगा, तब मैं ऐसे समझूंगा कि आप मुझे सिर्फ सज़ा देने के लिए लाए हो। शिक्षा म्हणजे सजा। आलोकच्या तीव्र बुद्धीचा हा प्रसंग आहे आणि आलोक के तीव्र बुद्धि का यानी अच्छी जहानत का, तीव्र यानी अच्छा, ज़्यादा तीव्र बुद्धि यानी अच्छी जहानत का ये मौका सबक में बयान किया गया है। तर इथं आलोकच्या ऐवजी आलो झालेला आहे, ते चूक झालेली आहे, आलोक लिहा पुढे। हुडपणा असतो हे कथेच्या आधारे लिहा। यानी ज़हीन बच्चों में भी हुडपणा यानी शरारत होती है, असतो ने होती है, हे कथेच्या आधारे ये कहानी के सहारे लिखिए, कहानी के मुताबिक लिखिए। अब इसका जवाब हमको लिखना है। अब जवाब हम लिखना शुरू करेंगे। उत्तर यानी जवाब, विशेष शाळेमध्ये यानी सिंगापूर के जो मखसूस मद्रास स्कूल था, विशेष म्हणजे मखसूस खास शाळेमध्ये दाखल झालेले यानी दाखिल होने वाले सर्व प्रशिक्षणार्थी, सर्व तरबियत लेने वाले, प्रशिक्षणार्थी यानी तरबियत हासिल करने वाले, प्रशिक्षण करके तरबियत को, हे बुद्धिमान होते। ये कैसे थे? ज़हीन थे। सिंगापूरच्या शाळेत, सिंगापूर के स्कूल में आलोक दाखल झाला, आलोक दाखिल हो गया। आधीच्या वर्गातील यानी पहले के क्लास के या जमात के हुशार मुले, ज़हीन बच्चे नेहमी ने हमेशा नवीन आलेल्या, नए आए हुए बच्चों को, नवीन आलेल्या विद्यार्थ्यांना, नए आने वाले तालिब इल्मों को दिव्य करायला लावायचे ने उनका इम्तिहान लेते थे। दिव्य करने कसोटी लेना, परखना, इम्तिहान लेना, दिव्य करायला लावायचे। ही प हे चुकीने आलेलं आहे, फक्त ही लिहायचं। ही या शाळेतील पद्धतच होती, ये इस स्कूल का तरीका ही था। पद्धत यानी तरीका। त्यासाठी उसके लिए सीनियर विद्यार्थ्यांची, सीनियर म्हणजे पुढच्या वर्गातले ने आगे की क्लास के, कमेटी छोटी यानी एक अंजुमन ही कायम किए थे। बच्चों ने ऐसी कमेटी बनाई थी जो नए आने वाले बच्चों को सताया करते थे, उनका इम्तिहान लिया करते थे। ह्वान चेंग हा या कमेटीचा म्होरक्या होता। ह्वान चेंग नामी जो विद्यार्थी था, तालिब इल्म था, वो इस कमेटी का म्होरक्या यानी प्रमुख यानी सदर या चेयरमैन था। कारण क्योंकि त्रास देण्याचे, अब ह्वान चेंग ही इस कमेटी का सदर क्यों था? क्यों था तो इसकी वजह आगे बयान की गई है। कारण त्रास देण्याचे, तकलीफ देने के, सताने के वेगवेगळे प्रकार, अलग अलग किस्में त्याला माहीत होती। तो त्रास देने की जो मुख्तलिफ किस्में ह्वान चेंग को मालूम थी, इसलिए ह्वान चेंग जो है सताने वाली जो कमेटी है, शरारत करने वाली जो कमेटी है, उसका प्रमुख बन गया था। त्याच्या सुपीक डोळ्यातून, उसके शार्प माइंड में से, उसके उम्दा दिमाग से, सुपीक ने उम्दा, डोक्यातून यानी दिमाग से, अशा यानी इस तरह से भन्नाट कल्पना, यानी भन्नाट कहते हैं ज़बरदस्त, कल्पना यानी ख्यालात निघायच्या यानी निकलते थे। ह्वान चेंग हा ही बुद्धिमान होता। ह्वान चेंग ये भी ज़हीन था। त्याची बुद्धी असल्या हुडपणात ही कामी यायची। उसका दिमाग, उसकी जहानत ऐसी शरारत में, हुडपणात यानी ऐसी शरारत में कामी आयची यानी काम में आती थी। म्हणून इसलिए हुशार मुलामुदे ज़हीन बच्चों में हुडपणा असतो असे विधान कथेत आले आहे। हुडपणा हे चूक झालेली आहे, इथे हुडपणा लिहा। हुडपणा असतो असे विधान कथेत आले आहे। हुडपणा हे चूक झालेली आहे, फुटपणाऐवजी इथे हुडपणा लिहावा। टाइप करताना थोडासा मिस्टेक झालेली आहे मुलांनो, तर हुडपणा लिहा।
तर आपला हा जो आहे स्वाध्याय पूर्ण झालेला आहे. पुढे आपल्याला ते अनुस्वारबद्दल माहिती घ्यायची आहे, तर पुढच्या तासाला आपण बघू. आत्ता आजचा पाठ झाला आहे, तयारीला लागा. पुढे आपण काही व्याकरण बघू. व्याकरण झाल्यानंतर आपल्याला असाइनमेंट वगैरे करायचे आहेत. धन्यवाद मुलांनो व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. लिहून वर्कबुक वही किंवा वर्कबुक पूर्ण करा.